सोचिए, एक ऐसा वक्त जब जमीन पर जिंदगी बिल्कुल सादगी के साथ चल रही थी। इंसान के पास न आज जैसी सहूलतें थीं, न ही दुनिया की चमक दमक। उस वक्त इंसान और फितरत के दरमियान कोई दीवार नहीं थी। भूख लगती थी तो वो अल्लाह की तरफ देखता था, और प्यास महसूस होती थी तो सब्र का सहारा लेता था। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली मर्तबा अपनी ख्वाहिशात को रोका। न किसी ने उसे मजबूर किया, न किसी ने कानून बनाया। ये सिर्फ एक अंदरूनी एहसास था कि हर चीज हासिल करना जरूरी नहीं और हर ख्वाहिश पर अमल करना जरूरत नहीं होता। इसी एहसास का नाम रोजा है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का अमल नहीं, ये अपने आप को पहचानने का सफर है। ये इंसान को ये सिखाता है कि असल ताकत जिस्म में नहीं बल्कि रूह में होती है। जब जिस्म कमजोर होता है तब रूह मजबूत होती है। इंसान ने ये सीखा कि जब वो अल्लाह के लिए रुकता है तब अल्लाह उसे अंदर से भर देता है। जब वो खुद को खाली करता है तब अल्लाह उसे सुकून से भर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं, आए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन सको। ये अल्फाज सिर्फ हुक्म नहीं है, ये इंसानी तारीख का खुलासा है। ये बताते हैं कि रोजा कोई नया अमल नहीं, ये कोई सिर्फ एक कौम या एक दौर की इबादत नहीं, बल्कि ये एक ऐसा रूहानी निज़ाम है जो इंसानियत के आगाज से चला आ रहा है। कदीम जमाने में जब दुनिया सादगी पर चलती थी, इंसान फितरत के करीब होता था। उस वक्त भूख सिर्फ भूख नहीं होती थी बल्कि एक पैगाम होती थी। प्यास सिर्फ जिस्म का एहसास नहीं होती थी बल्कि रूह की पुकार होती थी। पहला रोजा सिर्फ जिस्म का इम्तिहान नहीं था, ये ज़हन और रूह की तरबियत का अमल था। भूख ने शुक्र सिखाया, प्यास ने सब्र सिखाया और तन्हाई ने अल्लाह पर यकीन को मजबूत किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी के दूर तक रोजा किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा। हर नबी ने अपनी उम्मत को ये बताया कि रूहानी सफर का रास्ता सब्र से गुजरता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहे तौर पर गए तो उन्होंने लंबे रोजे रखे। ये रोजा उनके लिए सिर्फ जिस्म को भूखा रखना नहीं था बल्कि दिल को दुनिया से खाली करना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तन्हाई और भूख के जरिए अपनी रूह को पाक किया। उनका रोजा उन्हें दुनिया के शूर से दूर ले गया, जहाँ सिर्फ अल्लाह और बंदे का रिश्ता बाकी रह जाता है। ये साबित होता है कि रोजा सिर्फ इम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं बल्कि तमाम अनबिया का मुश्तरका रूहानी तरीका रहा है। फिर वक्त गुजरा, इंसानियत ने तरक्की की, शहर बने, कानून बने और जिंदगी तेज होती चली गई, लेकिन रूह की भूख वही रही। फिर इस्लाम आया। इस्लाम ने रोजा उसकी मुकम्मल शक्ल में इंसान को अता किया। रमजान का महीना जो सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक रूहानी निजाम है, रहमत का महीना, मगफरत का महीना और अल्लाह के करीब होने का महीना। सहरी का वक्त इंसान को याद दिलाता है कि दिन का आगाज अल्लाह के नाम से हो। इफ्तार का वक्त इंसान को सिखाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, और भूख के साथ की जाने वाली दुआ इंसान को ये एहसास दिलाती है कि जब बंदा टूट कर मांगता है अल्लाह उसे जरूर सुनता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और इखलास के साथ रमजान के रोजे रखता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ बशारत नहीं बल्कि एक दावत है। दावत इस बात की कि इंसान अपनी जिंदगी को रूहानी तौर पर दोबारा शुरू करे। रोजा सिर्फ भूख का नहीं होता, रोजा नजर का भी होता है, जबान का भी होता है और दिल का भी होता है। जब नजर झकी रहती है, जबान खामोश रहती है और दिल साफ रहता है, तब रोजा अपनी असल रूह में जिंदा होता है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को रोकता है, अपने दिल को काबू में लाता है और अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है, तो वह दुनिया के हर मादी फायदे से ऊपर उठकर एक गहरा रूहानी सुकून महसूस करता है। रोजा हमें सिखाता है कि असल ताकत काबू में है, छोड़ देने में है, अल्लाह पर भरोसा करने में है। भूख से भूखों का एहसास होता है, कम खाने से नफ्स कमजोर होता है और खामोशी में दिल बोलना सीख लेता है। आज का इंसान सब कुछ जल्दी चाहता है, जल्दी कामयाबी, जल्दी पैसा और जल्दी खुशी, लेकिन रोजा उसे रुकना सिखाता है, उसे इंतजार सिखाता है, उसे सब्र का मजा चुखाता है। आज भी जब हम रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, हम सिर्फ एक इबादत अदा नहीं कर रहे होते, हम उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं जो पहले इंसान ने अल्लाह की रजा के लिए अख्तियार किया था। ये वो सबक है
जो पहले रोजे से ربنا इंसानियत آتنا को في मिला الدنيا और आज भी हर حسنة मुसलमान के وفي लिए ये الآخرة रोशनी की एक حسنة करण है जो وقنا उसे अपनी عذاب रूह और النار. दिल की तरफ वापस ले जाती है. हर दिन का रोजा, हर अफ्तार का वक्त और हर सहरी का सुकून, यही वो लम्हे हैं जो हमारी रूह को मजबूत करते हैं और हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं. रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक रूहानी सफर है जो इंसान को खुद से निकालकर अल्लाह तक ले जाता है. अगर आप चाहते हैं कि ये रूहानी इल्म आप तक और आपके घर वालों तक पहुंचता रहे तो रवायती नूर को लाइक और सब्सक्राइब करें. इस पैगाम को अपने फैमिली ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और आप मिलकर इस्लाम के नूर को फैला सकें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.